अरे डॉक्टर साहब, पेट साफ नहीं हो रहा है। कितनी भी बार कोशिश कर लूं लेकिन आराम नहीं हो रहा है। अरे गोल्डी, परेशान मत हो। एक चुटकी सेंधा नमक तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारे पेट साफ करने के लिए, कब्ज के लिए ये जादू की तरह काम करने वाला है। मतलब बस नमक खाने से कब्ज ठीक हो जाएगा? पर इसे खाना कैसे है, लेना कब है, कितना है? अरे गोल्डी, सेंधा नमक जो है सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है ऐसे बिल्कुल नहीं, बल्कि डाइजेशन को भी अच्छा करता है। कब्ज को भी जड़ से मिटाने में ये बहुत फायदेमंद है। चलो बैठो, थोड़ा मैं बताता हूँ कि कब्ज में सेंधा नमक कैसे फायदेमंद हो सकता है। कब्ज को जड़ से खत्म करने में ये कैसे कारगर साबित होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। हम आगे बढ़े सेंधा नमक के बारे में जाने इससे पहले एक छोटा सा काम कीजिए। नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके काम की वीडियोस है और आपके एक क्लिक से मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कब्ज कहते किसे है, ये होता क्यों है। देखिए, जब आंतों में मल कठोर हो जाता है और नियमित रूप से बाहर नहीं निकल पाता है तो हम उसे कहते हैं कब्ज। हमें कभी कभी प्रेशर लगाना पड़ता है और इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हमारी गलत लाइफस्टाइल और खान पान की खराब आदतें। कब्ज होने के 5 मुख्य कारण होते हैं। अगर आपको काफ़ी दिनों से ये परेशानी है तो इन 5 कारणों को आपने ध्यान से समझना चाहिए। हो सकता है एक कारण जो आपके कब्ज का हो और आपको समझ में आ जाए कि इसी वजह से मुझे ये तकलीफ हुई। पहला कारण होता है फाइबर की कमी। अगर आप लो फाइबर डाइट लेते हैं, यानी आपके डाइट में ज़्यादा मैदा है, जंक फूड ज़्यादा है, प्रोसेस फूड आप ज़्यादा खाते हैं, तो फाइबर की कमी हो जाएगी, कब्ज होने की संभावना बढ़ जाएगी। कब्ज होने का दूसरा मुख्य कारण होता है पानी की कमी। शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में पानी ना हो, बहुत बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा, काम में हम व्यस्त हो जाते हैं, पानी कम पीते, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या होती है और फिर शरीर पानी को बाहर फेंकना नहीं चाहता और इसीलिए आपका मल सख्त हो जाता है। तीसरा कारण होता है लंबे समय तक बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ज़्यादा देर तक आप बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इससे भी आपकी आंतें जो है सुस्त हो जाती है। आपके जैसे ही वो भी सुस्त हो जाएगी और मल हार्ड होने लगेगा। चौथा कारण होता है बहुत ज़्यादा चाय या फिर कैफीन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, एक्सेसिव कैफीन और टी, इससे भी आपका मल सख्त हो सकता है। पांचवा कारण होता है अत्यधिक टेंशन। आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी लोगों को है। इससे क्या होगा, इससे आपके आंतों की जो गति है ये स्लो हो जाएगी और इसीलिए बहुत बार देखिए आपको भी सुस्त लगने लगता है, आपकी आंतें भी सुस्त हो जाती है और जिससे मल आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। अब सवाल ये उठता है कि कब्ज छुटकारा कैसे पाया जाए और इसके लिए सेंधा नमक आपको कैसे मदद कर सकता है। देखिए, सेंधा नमक कब्ज में कैसे फायदेमंद है इसे थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं और सेंधा नमक के कौन से ज़बरदस्त 5 फायदे हैं इसे समझते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कब्ज बहुत दिनों से है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, उसके कारण को समझना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम पाइल्स, फिशर, फिचुला, डाइजेशन से संबंधित तकलीफ़ें, IBS, जोड़ों की समस्या, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जो बिना ऑपरेशन भी ठीक होते हैं। आप भी बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। आप भी हमारी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आपके लिए है। नीचे नंबर मैंने दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। सेंधा नमक के 5 ज़बरदस्त फायदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका पहला फायदा है पाचन तंत्र को ये मजबूत करता है, यानी कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपके पेट में जो जूसेस होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव ये करता है और जिसकी वजह से आपको खाना जल्दी पचने लगता है और पेट आप हल्का महसूस करने लगते हैं। दूसरा इसका फायदा होता है आपके आंतों की ये साफ सफाई करता है। जी हाँ, कोलोन को डिटॉक्स करने का ये काम करता है, यानी कि जमे हुए मल को ये बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा इसका फायदा होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये करता है। शरीर में मिनरल्स का ये संतुलन बनाए रखता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है और अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आपका मल सॉफ्ट हो जाएगा। चौथा फायदा, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। सेंधा नमक शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे आपका लीवर भी जो है स्वस्थ रहेगा। फायदा नंबर 5, आपके मेटाबॉलिज्म को भी ये बूस्ट करता है। जी हाँ, सेंधा नमक बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। अब सबसे अहम सवाल है कि सेंधा नमक को सही समय पर और सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो इसे कैसे ले, किस तरीके से इसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का पहला तरीका है गुनगुने पानी में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, गरम गुनगुना।
उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक आपको मिलाना है और रोज सुबह कुछ दिनों तक खाली पेट आप इसे पिएंगे, सिर्फ 1 चुटकी सेंधा नमक। इससे क्या होगा, सुबह जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे भी फायदा होगा, पानी भी आपके बॉडी में जाएगा और सेंधा नमक की वजह से आपका जो मल है वो आसानी से पास होने लगेगा। सेंधा नमक का जो दूसरा तरीका है वो और भी इफेक्टिव है। नींबू और सेंधा नमक का ड्रिंक आपको बनाना है। बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी लीजिए, आधा नींबू उसमें डालना है आपको और फिर 1 चुटकी सेंधा नमक उसमें मिलाना है। लेकिन इसे सुबह नहीं बल्कि इसे खाना खाने के 30 मिनट के बाद पीना है। खाने के 30 मिनट बाद जब आप इसे पिएंगे तो आपके पाचन को ये बहुत अच्छा बनाएगा और जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तीसरा और एक तरीका है छाछ और सेंधा नमक। इसी तरीके से आपको 1 गिलास छाछ, 1 या 2 चुटकी सेंधा नमक उसमें मिलाना है और रोज दोपहर में आप इसे पीजिए। इससे भी आपका डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपको गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, कब्ज की समस्या है तो इसमें बहुत फायदा होगा। साथ ही और एक बदल आप कर सकते हैं, सादा नमक जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे हटा दीजिए और उसकी जगह पे सेंधा नमक ही आपने इस्तेमाल करना चाहिए अपने डाइट में, अपने खाने में। सेंधा नमक के फायदे तो आपको समझ में आ गए, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ बातों की तरफ भी आपने ध्यान देना चाहिए जो कब्ज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे भरपूर पानी पीना है, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपने ज़रूर पीना चाहिए। नंबर 2, फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, हरी सब्जियाँ, फल, ओट्स, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। नंबर 3, बहुत देर तक अगर आपको टॉयलेट में बैठने की आदत है तो इस आदत को भी आपको छुड़ाना है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़बरदस्ती जोर लगाना आपको नहीं है, इससे आपके हाथों के ऊपर दबाव होगा। नंबर 4, एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रोज़ाना योग या हल्की वॉक भी करते हैं तो इससे कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 5, मसालेदार चीज़ें, तली भुनी चीज़ों को आपने कम खाना चाहिए, इससे आपका पाचन गड़बड़ा जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो अब आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि 1 चुटकी सेंधा नमक आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए और गोल्डी की तरह गलती नहीं करना है, सेंधा नमक को रेगुलरली अपने डाइट में इस्तेमाल करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।